मेरी जिंदगी तेरे नाम एक दिल छूने वाली प्रेम कहानी हो सकती है, जिसमें एक युवक और युवती की भावनाएं, उनके रिश्ते की जटिलताएं और उनके दिलों की गहराइयों को प्रदर्शित किया गया हो। इसे एक लंबी और रोचक कहानी में विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए इसे एक सरल रूप में विस्तार से लिखते हैं। प्रकाश और साक्षी दो अच्छे दोस्त थे जो बचपन से ही साथ थे। एक छोटे से गांव में पले बढ़े, जहां वे एक दूसरे की हर खुशी और दुख को साझा करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। प्रकाश साक्षी से, तू जानती है साक्षी, मुझे लगता है कुछ बदल रहा है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। मुझे तुझे अपनी दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस होता है। साक्षी अभी भी मुस्कुराते हुए, तू फिर से वही बातें करने लगा। प्रकाश, दोस्ती से ज्यादा क्या हो सकता है हमारे बीच। लेकिन प्रकाश की आंखों में जो बदलाव आया था, वह साक्षी को समझने में देर नहीं लगी। उसे एहसास हो गया कि उसके दिल में कुछ और ही था, जो दोस्ती से कहीं गहरा था। साक्षी की चुप्पी और उसके चेहरे पर असमंजस की छाया ने प्रकाश को और भी अधिक परेशान कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षी उसके लिए क्या महसूस करती थी। प्रकाश नर्वस होकर, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ साक्षी? क्या हमारे बीच कुछ हो सकता है? साक्षी कभी आश्वस्त और कभी संकोच करते हुए, मैं भी सोच रही थी प्रकाश। मुझे भी तुझसे कुछ और ही महसूस होने लगा है, लेकिन मैं डर रही हूँ कि अगर हमने इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया तो कहीं कुछ खो न जाए। यहाँ से कहानी एक नई दिशा में मोड़ लेती है, जहाँ दोनों अपने रिश्ते को समझने और स्वीकारने की कोशिश करते हैं। प्रकाश गहरी सांस लेते हुए, साक्षी, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर हम दोनों इस डर से बाहर आकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े तो शायद हम वो सब पा सकते हैं जो हम अब तक नहीं समझ पाए। दोस्ती और प्यार दोनों एक साथ हो सकते हैं। साक्षी चुपचाप कुछ सोचती है, लेकिन क्या होगा अगर हमारी दोस्ती खो जाए? क्या हम कभी फिर से वो पहले जैसे दोस्त बन पाएंगे? प्रकाश साक्षी की आंखों में देखता है, हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है साक्षी, कि अगर हमें यह कदम उठाना है तो हम इसे अच्छे से संभाल सकते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक होना नहीं है, ये समझना है कि एक दूसरे के साथ क्या महसूस करते हैं, और हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, वही सबसे बड़ा आधार है। साक्षी धीरे से मुस्कुराती है, तू सच कहता है प्रकाश। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है। लेकिन अगर ये रिश्ता प्यार में बदल जाए तो भी मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती कभी ना टूटे। प्रकाश साक्षी के हाथ को हल्का सा छूते हुए, मैं वादा करता हूँ साक्षी, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। साक्षी और प्रकाश दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उनके दिलों के भीतर एक नई शुरुआत हो रही थी। लेकिन इस नए रिश्ते के साथ कई चुनौतियां भी आ सकती थीं। वे जानते थे कि प्यार में समर्पण और समझदारी की जरूरत होती है। समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजीदगी से जीने लगे। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। एक दिन साक्षी को कुछ दुविधा हुई। वह नहीं समझ पा रही थी कि क्या उसे अपने परिवार को प्रकाश के बारे में बताना चाहिए। उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि वह किसी अच्छे लड़के से शादी करे, और साक्षी को डर था कि अगर उसकी माँ को यह रिश्ता सही नहीं लगा तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। साक्षी प्रकाश से, प्रकाश, मुझे एक बात कहनी है। मैं अपने परिवार से तुम्हारे बारे में बात करने में थोड़ी असमंजस में हूँ। मुझे डर है कि उन्हें यह रिश्ता सही नहीं लगेगा। प्रकाश साक्षी को सहानुभूति से देखता है, मैं समझता हूँ साक्षी,
पर क्या तुम जानती हो, अगर हम अपने रिश्ते के बारे में सच्चे दिल से बात करें तो शायद वे हमें समझ सकें। डरने की बजाय हमें अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। साक्षी थोड़ा सोचती है, तू सही कह रहा है प्रकाश। शायद मुझे भी अपनी माँ से बात करनी चाहिए। वह दिन आया जब साक्षी ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। पहले तो उन्हें यह विचार कुछ अजीब सा लगा, लेकिन साक्षी ने अपने दिल की बात सच्चाई से बताई और उन्हें समझाया कि प्रकाश उसके लिए कितना खास है। धीरे धीरे उसके माता पिता ने उसे समझा और उसका समर्थन किया। जैसे जैसे साक्षी के माता पिता ने उसकी बात को समझा और उनका समर्थन किया, प्रकाश और साक्षी का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अब वे न केवल एक दूसरे से बल्कि साक्षी के परिवार से भी जुड़े थे। यह नई शुरुआत दोनों के लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि वे जानते थे कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझ और विश्वास भी चाहिए होता है। एक दिन साक्षी और प्रकाश एक शांत से बगीचे में बैठे थे। मौसम सुहाना था और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। साक्षी की आंखों में एक सवाल था जिसे वह प्रकाश से पूछने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। साक्षी धीरे से, प्रकाश, क्या तुम कभी डरते हो? क्या तुम्हें कभी लगता है कि यह रिश्ता टूट सकता है? प्रकाश साक्षी की आंखों में देखता है, गहरी सांस लेते हुए, हाँ, मैं भी डरता हूँ साक्षी। डरता हूँ कि कहीं हम इस रिश्ते में कुछ ऐसा न करें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर हम इस डर को अपने बीच न आने दें और बस एक दूसरे पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। साक्षी चुपचाप सोचते हुए, तुम सही कहते हो। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि रिश्ते में इतनी चुनौतियां हो सकती हैं, पर अब जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों इसे समझ सकते हैं और एक दूसरे के साथ इसे संजीदगी से निभा सकते हैं। प्रकाश साक्षी के हाथ को हल्के से पकड़ते हुए, हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं साक्षी। यही सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक दूसरे के साथ जो भी सफर तय करना है, हम उसे प्यार और समझ के साथ तय करेंगे। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और प्यार एक मजबूत रिश्ते में बदल गया। लेकिन जीवन में कभी भी सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन साक्षी के परिवार ने उसे एक और अप्रत्याशित स्थिति में डाल दिया। उसकी मां ने उसे एक शादी के लिए एक प्रस्ताव दिया जो उनके समाज के अनुसार एक आदर्श शादी थी। यह प्रस्ताव उसके दिल में हलचल पैदा कर गया, क्योंकि वह जानती थी कि वह प्रकाश से प्यार करती थी, लेकिन समाज की मान्यताएं और परिवार की उम्मीदें उसे एक अलग रास्ते पर खींच रही थीं। साक्षी घर पर अपनी माँ से, माँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ ध्यान से सुनते हुए, क्या हुआ बेटी? तुम कैसी हो? साक्षी नर्वस होकर, माँ, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ सच्ची बात करनी चाहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वह लड़का वही है जिसे मैं हमेशा से दोस्त मानती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। उसका नाम प्रकाश है। माँ चौंकते हुए, प्रकाश? वही लड़का जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है? साक्षी हाँ में सिर हिलाती है, हाँ माँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह हमारी परंपराओं और समाज के नियमों से बाहर है। मैं जानती हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं एक अच्छे घराने के लड़के से शादी करूँ, लेकिन मैं सच में प्रकाश के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। माँ चुपचाप सोचते हुए, बिल्कुल साक्षी, मैं तुमसे हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को समझदारी से चुनो। मुझे विश्वास है कि तुम सही निर्णय लोगी, लेकिन समाज और परिवार की सोच को भी समझना जरूरी है। साक्षी माँ के शब्दों को समझते हुए, मैं जानती हूँ माँ, मैं सब कुछ बहुत सोच समझकर करना चाहती हूँ। माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए, ठीक है बेटी।
हम बात करेंगे और अगर तुमने ठान लिया है कि यही सही है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। यह संवाद साक्षी और उसकी माँ के रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। साक्षी ने फिर प्रकाश से इस बारे में बात की और दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते के बारे में और अधिक गहराई से सोचा। प्रकाश साक्षी से, मैं समझता हूँ साक्षी तुम्हारी स्थिति। हमें अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई से बात करनी चाहिए ताकि हम दोनों जान सकें कि हम क्या चाहते हैं। मैं तुम्हारे परिवार का आदर करता हूँ और उन्हें समझाने के लिए तैयार हूँ। साक्षी प्रकाश की आंखों में देखती है, मैं जानती हूँ प्रकाश, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सबके लिए स्पष्ट हो जाए। कुछ हफ्तों बाद साक्षी और प्रकाश ने मिलकर अपने परिवारों से इस बारे में खुले दिल से बात की। शुरुआत में कुछ संकोच था, लेकिन धीरे धीरे सभी ने इसे स्वीकार किया। साक्षी के परिवार ने आखिरकार उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और एक दिन प्रकाश और साक्षी का मिलन एक सुंदर और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के साथ हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो गया। यह कहानी केवल प्यार की नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और विश्वास की भी कहानी थी।